हराया गया दो तरीके के साथ। एक तो आरटीएस सिस्टम तोड़ के और 30-40 सीटें इधर उधर कर दी। अच्छा, सीधी सी बात है, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जब वो इंडिपेंडेंस आए, नजम सेठी साहब, खिलाफ तवक्को पंजाब असम्बली की हद तक भी स्मूथ सेलिंग है। आज स्पीकर पंजाब असम्बली भी मलिक अहमद साहब मुंतखब हो गए और मरीम नवाज़ साहिबा का भी लगता है कि इंतखाब बखैर खूबी हो जाएगा। मरीम नवाज़ यहाँ पंजाब की सतह से इन है तो फेडरल की सतह पर शहबाज शरीफ साहब 28 को इन हो जाएंगे, उसके बाद इन हो जाएंगे। 1 या 2 फरवरी तक वहाँ भी ये प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रियासत के सरबराह के तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब भी इन हैं। एक बंदा अगर आउट है, सब माइनस हुआ है, तो वो नवाज शरीफ साहब हैं, फील्ड में आउट ऑफ फील्ड हैं। इमरान खान साहब चले, वो तो जेल में हैं। नवाज शरीफ साहब इलेक्शंस के बाद बोले नहीं, बात नहीं की, खामोश रहे। आज वो एक कॉलेज शरीफ मेडिकल सिटी एंड डेंटल कॉलेज उसकी तकरीब में थे, तो कोई सियासी बात उन्होंने नहीं की, कोई तबसरा नहीं किया सिस्टम के हवाले से, डेवलपमेंट्स के हवाले से। लेकिन बोले हैं या बात की है नवाज शरीफ साहब के बारे में और सिस्टम के बारे में, वो जावेद लतीफ़ साहब ने की है। तो वो क्या कह रहे हैं उस पर बाद में आपका तबसरा जानेंगे। जावेद लतीफ़ साहब इसको सेम डिज़ाइन करार दे रहे हैं 2018 से। आप इत्तेफाक करते हैं, सही कह रहे हैं? कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ नहीं भी हैं। पहली बात तो ये कि जो इन्होंने बात कही कि ये 3 सज़ाएँ एक साथ दे दी और ख़ुसूसन वो जो इद्दत वाली सज़ा थी, आपको याद होगा कि मेरा ये तज्ज़िया था कि इलेक्शन से पहले शायद सज़ाएँ नहीं दी जाएंगी। फिर जब मैंने देखा कि अंदर की खबर मिली कि ये करने जा रहे हैं, तो मैंने अपना फिर मौक़िफ़ चेंज कर लिया। मैंने कहा ये करेंगे जी। अच्छा, मैंने क्यों कहा था कि ये नहीं करेंगे पहले, तो फिर मैंने क्यों कहा कि ये करेंगे। बिल्कुल, पहला मेरा तज्ज़िया था कि ये गलती होगी अगर उन्होंने ऐसे किया, क्योंकि विक्टिम कार्ड हमारी तारीख़ का ये हिस्सा है कि जिसके साथ आवाम समझती है कि ज़्यादती हुई है तो हमदर्दी उसके साथ होती है, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं अंडरडॉग। तारीख़ आप देख लें हमारी इलेक्शंस की और हमदर्दियों की। जब नवाज़ शरीफ को निकाला गया, आप हमारी तारीख़ देख लीजिए। तारीख़ में यही हुआ कि जब किसी के साथ ज़्यादती हुई या आवाम ये समझती है कि उसके साथ ज़्यादती हुई, तो आवाम फिर भरपूर तरीके के साथ जब भी इलेक्शन आती है तो उसको सपोर्ट करती है। 1988 to 89 एंड 1988 to 90 मोहतरमा बेनज़ीर पहली दफ़ा आई। उनके ख़िलाफ़ ठीक ठाक महाज बना हुआ था और उनकी कारकर्दगी भी इतनी अच्छी नहीं थी और पूरा प्रोपेगेंडा उनके ख़िलाफ़ चल रहा था, तो उनको फ़ारग कर दिया गया। जब उनको फ़ारग किया तो उनके लिए हमदर्दी नहीं थी, वो विक्टिम नहीं थी। लोगों का ख्याल था कि ये सही निकाला गया। तो नवाज शरीफ साहब आ गए, क्योंकि हमदर्दी पे नवाज शरीफ साहब के साथ थी। नवाज शरीफ साहब आ गए 90 में, और वो भी थोड़ी बहुत धांधली करनी पड़ी क्योंकि पंजाब के अंदर अभी भी पीपल्स पार्टी की क़ुव्वत थी। मगर 93 में जब नवाज शरीफ को निकाला तो नवाज शरीफ ने उस वक़्त ये कहा था कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। याद है आपको? बिल्कुल याद। हाँ, मगर उन्होंने टक्कर ली थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। इस्टेब्लिशमेंट के साथ पंजाब की आवाम की बहुत हमदर्दियाँ हैं। ये पहला केस है जबकि पंजाब की आवाम ने उनके साथ हमदर्दी का इज़हार नहीं किया। उस वक्त तक इस्टेब्लिशमेंट जिसके साथ खड़ी होती थी तो लोग उसी के साथ होते थे। माइंड मेकिंग भी तो होती थी ना? माइंड मेकिंग भी होती थी, वो तो चलता रहता था। मगर वैसे भी पाकिस्तान आर्मी की जो स्टैंडिंग थी बहुत हाई थी। और स्पेशली क्योंकि 70% पाकिस्तान की फ़ौज जो है पंजाब से आती है, और तो इसीलिए पंजाब के लिए बहुत हमदर्दी थी। और फिर ये जो नेशनल सिक्योरिटी का सारा जो बयानिया है, क्योंकि जब हिंदुस्तान के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो पंजाब के फ्रंटियर्स के ऊपर ही, बॉर्डर्स के ऊपर ही होते हैं। कश्मीर से हट के इधर आ जाते हैं, लाहौर सियालकोट में। तो वो जाहिर है कि एक पूरा फ़ौज के साथ सेंटिमेंट है। और फिर ज़्यादातर जो रिक्रूटमेंट है वो पंजाब से होती है। तो ये तो चलता रहा। अब 2018 में क्या हुआ? 2018 में ये हुआ कि मेरे लिहाज से नून लीग जीत गई थी। अच्छा। और उसको फिर हराया गया क्योंकि प्रोजेक्ट इमरान चल रहा था और इमरान खान को लाना था। तो इसलिए उस वक़्त तो ये प्रोजेक्ट के तहत सब कुछ हुआ। इस दफ़ा भी प्रोजेक्ट बना, मगर इस दफ़ा बड़ा एंटी इमरान खान प्रोजेक्ट बना। अब हुआ ये कि इमरान खान को हमदर्दी मिल गई। हमदर्दी इसलिए मिली क्योंकि इमरान खान का बयानिया बड़ा स्ट्रॉन्ग था। अच्छा। और ये जब अगर ये टाइमिंग की बात थी, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा कहा है कि अगर इलेक्शन जो है जब इमरान खान को निकाला गया या जब वो
चेंज हो गया, तो उस वक्त जब ही लॉस्ट इज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो उस वक्त बड़ी इसकी स्टेटस गिरा हुआ था। उस वक्त अगर इलेक्शन हो जाती तो नून लीग ने फेयर एंड स्क्वायर जीत जाना था, मगर ऐसे नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता खान साहब ने अपने आप को रीबिल्ड किया और इन हजरात ने अपने आप को डाउन किया, बिकॉज जिस किस्म के इकदाम कर रहे थे। तो इमरान खान के साथ हमदर्दी बढ़ती गई, फिर उसके बाद गिरी नहीं। तो जब ये सारी इलेक्शन आई तो ये जो 3 केसेस जब इन्होंने किए, इन्होंने इसलिए किए थे, इनका ये ख्याल था कि अवाम को पता चल जाए, वोटर को पता चल जाए कि वोट ना ज़ाया करना है, इसको तो हमने छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये पहले वाला, हाँ, जैसे पहले करते थे, पहले वाला माइंडसेट वही चल रहा है, वही चल रहा था। कहा जरा इसको टिक्का और दो, खत्म करो इसको, बिल्कुल मैसेज चली जाए, और कैंडिडेट्स को भी मैसेज दे दो कि इसको हमने आने नहीं देना, हट जाओ। मगर इन्होंने भूल गए कि पहली दफ़ा इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था इमरान खान का। उस प्रोजेक्ट के ऊपर 2013 से लेकर 18 तक बहुत मेहनत हुई थी। आपको याद है क्या क्या हुआ था? धरने, लड़ाई झगड़े, कंटेनर्स, लॉन्ग मार्चेस, सब कुछ, और पूरी फिर नवाज शरीफ को उड़ाया गया, और वो भी करप्शन चार्जेस के ऊपर, जिसका एक बयानिया बहुत पुराना बनाया हुआ एस्टेब्लिशमेंट ने, सियासतदानों के खिलाफ, ये वो। तो इसको टर्न बैक करने के लिए ये एक 6 महीने की बात नहीं थी जी। ये एक इतना ख़तरनाक प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया था, जिसके ऊपर इतनी मेहनत की थी इस्टेब्लिशमेंट ने। अब उसको रातों रात टर्न बैक करना इतना आसान नहीं था। और इसके दौरान एक नया डेवलपमेंट हो चुकी थी, वो सोशल मीडिया था। और खान साहब ने और इनके दो लोगों ने सोशल मीडिया मार्केट किया हुआ था, और जो कि इस्टेब्लिशमेंट जब सोशल मीडिया की सोचती थी तो वो 5th वॉरफेयर सोचती थी कि इंडिया करेगा। उनको ये नहीं पता था कि 5th वॉरफेयर घर से शुरू हो जाएगा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। तो दिस इज मिल गए बुत का को सनम खाने। तो ये इसलिए फिर वो जो 3 जो केसेस इसके उन्होंने किए, तो अवाम ने ये सोचा कि बड़ी ज्यादती है। और वो इद्दत वाला केस जो था, वो तो खवातीन ने तो उसको बहुत बुरे तरीके से उसको सोचा कि ये क्या कर रहे हैं। हर घर के अंदर ये सवाल खड़ा हो गया था। और मुझे याद है मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये इद्दत वाला केस जो है ये इनके गले पड़ेगा, बिकॉज सिंपैथी सारी इमरान खान को और पीने को जाएगी, और ये नहीं होना चाहिए था। हम कंजर्वेटिव सोसाइटी हैं और हर जगह पे ये चीज़ें इश्यूज होते हैं, सबको अपने घर याद आ गया। तो ये सही कह रहे हैं कि ये इनको करना नहीं चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आके सिर्फ जावेद लतीफ़ साहब का ये बात कहना, ये नवाज शरीफ साहब की ज़ुबान बोल रहे हैं या इनका अपना मौक़िफ़? नहीं, देखिए जावेद लतीफ़ साहब जो हैं ये अपनी ज़ुबान ही बोलते हैं, थोड़ा ज़्यादा कड़वी ज़ुबान भी बोलते हैं। मेरा ख्याल है इसीलिए ये इलेक्ट भी नहीं जीते भी नहीं है। और उससे पहले भी शहबाज शरीफ साहब के दौर में बेमहकमा वज़ीर रहे हैं, आपको और आपको पता है वो चुन चुन के लोग जीत गए और चुन चुन के लोग हार गए। ये मैं पहले भी कह रहा हूँ, बना के रखनी चाहिए ना, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, नहीं रहोगे तो फिर यही होएगा। लेकिन सिंपैथी वोट की आपने बात की, देखिए ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ना इंटेंशनल समझते हैं आप उसे कि मिसरीड हुआ, मिसरीड किया सिचुएशन। लेकिन 6 जुलाई 2018 को इलेक्शन से तकरीबन 19 दिन पहले नवाज शरीफ साहब को उनकी साहिबजादी के साथ ही सजा सुना दी जाती है, तो क्या तब सिंपैथी वोट नहीं मिल सकता था, या इमरान खान साहब का केस ही अलग है? नहीं, वो पूरा एक बयानिया बना हुआ था ना करप्शन का, इमरान खान ने बनाया हुआ था एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के साथ। तो जब ये फिर एक तो गिरा नहीं सके, फिर पैनामा आ गया, इन्होंने सोचा कि यही तरीका है, इसको पैनामा को एक्सप्लॉइट किया जाए। और मेरा ख्याल है उस वक्त नवाज शरीफ साहब से भी कोई गलती हो गई कि उन्होंने JIT का एग्री कर लिया कि बनेगी तो बना लें, आप चेक कर लें। और ये नहीं पता था कि यहाँ तो फैसले हो गए हैं कि आपको उतारना है, तो ही प्लेड इनटू देयर हैंड्स। तो ही वो रेजिस्टेंस जो करनी चाहिए थी वो नहीं की उन्होंने। उनका ख्याल था कि इंसाफ मिलेगा, वो प्लान कुछ और बना हुआ था। तो इसलिए वो उनको मेरा ख्याल है सिंपैथी वोट मिला, मगर इन्होंने उसको कैंसिल कर दिया ना। 2 तरीके से इन्होंने कैंसिल किया, इसीलिए 2018 में नून लीग जीती हुई थी। नून लीग को हराया गया 2 तरीके के साथ। एक तो RTS सिस्टम तोड़ के और 30-40 सीटें इधर उधर कर दी। सीधी सी बात है, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जब वो इंडिपेंडेंस आए तो फिर जहांगीर तरीन साहब और एक जहाज़ लेके फिरे और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके उन्होंने डिलीवरी दे दी सारे लोगों की खान साहब को, तो उनकी मेजॉरिटी बन गई इस तरीके से उनको, और फिर भी बड़ी मुश्किल से बनी। तो इसलिए ये मैं कहता हूँ कि इमरान खान बिल्कुल हारे हुए थे
और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर काफ़ी गुस्सा भी था खान साहब के ऊपर कि इन्होंने पार्टी अपनी ऑर्गेनाइज क्यों नहीं की, हमें इतना कुछ करना पड़ा। क्योंकि इनकी पार्टी जो थी ना वो बड़ी कमज़ोर थी इन टर्म्स ऑफ पुलिंग आउट द वोट्स। पार्टी मशीनरी नहीं थी। खान साहब वन मैन शो थे, जहाँ वो जाते थे तो सब ठीक हो जाता था। मगर पार्टी की वो जो कारकुन होते हैं, जो बनाते हैं, रूट्स खेलते हैं। नून लीग के तो 30 साल से रूट्स बन रहे हैं, पीपल्स पार्टी के तो 30 साल से रूट्स हैं। हर उन्होंने अपने सिंध के अंदर बड़े रूट्स गहरे किए हुए, इन्होंने पंजाब में बड़े गहरे किए हुए थे। तो वो तो और खाना पिलाना और ये पूरा एक पेट्रोनेज सिस्टम है। बहुत अच्छी हाँ तो थी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उस वक्त सिंपैथी वोट नवाज को मिला, अच्छा, मगर उसको नेगेट कर दिया गया हर तरह। हाँ, और इस अब की बार नहीं कर सके। इस दफ़ा प्रॉब्लम बन गई। किया है इन्होंने अपनी तरफ से खान साहब के लिए, उनके खिलाफ किया है, बिकॉज बड़ा मुश्किल हो गया साहब के लिए किया। लेकिन इस बार तो जहाज भर के लाने वाले भी आउट हो गए मैदान से, यानी हाँ, उल्टी पड़ गई इसलिए। और वो भी इसीलिए मेरा ख्याल है कि इनका प्लान यही था कि अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये जहाज़ लाने वालों की। ठीक है, तो इसमें तो किस्मत के धनी हैं इमरान खान साहब।